नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। नवंबर 2023 दिवाली के दिन मात्र एक मोरपंख से कर लें, यह उपाय चमक जाएगी। आपकी किस्मत मां लक्ष्मी करेंगी। धन की वर्षा रातों रात आपको अचानक से मिलेगा। करोड़ों का धन, करोड़ों की संपत्ति बन जाएंगे। आप धनवान, माल माल मिलेगा। संतान, सुख और हर मनोकामना मात्र एक दिन में हो जाएगी। बोरी दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद दिवाली के पावन दिन पर एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के आशीर्वाद से अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, संतान प्राप्ति और राजयोग का निर्माण हो रहा है। और ऐसे में यदि आप इस दिन मोरपंख से जुड़े इस महाउपाय को कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी परेशानी हो, चाहे वह धन की इच्छा हो या संतान प्राप्ति की या अच्छे स्वास्थ्य की, हर मनोकामना आपकी मात्र एक आसान से उपाय से पूरी हो जाएगी। आखिर क्या है ये उपाय जो कि इतना प्रभावशाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नम, ओम जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, साल 2023 में दीपावली का पर्व 12 नवंबर रविवार को माना जाएगा और लक्ष्मी गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 नवंबर शाम 5:39 से शाम 7:35 तक और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:29 से रात्रि 8:08 तक। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात भी भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, जिसके कारण उनके आने की खुशी में पूरे राज्य को दीपों से सजाया गया था। तो वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन मां लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती है, जिस कारण प्रदोष काल में महालक्ष्मी जी के स्वागत में हर जगह दीप जलाए जाते हैं। दोस्तों, दिवाली के दिन प्रदोष काल में पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थल में जल से भरा कलश रखें। कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्सर ढाले कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढककर इसके ऊपर चावल रख दें। सबसे पहले पूजा स्थल पर घी के दिए जलाए प्रतिमा को कहकर सभी पूजन सामग्री जैसे खील, बताशे, 5 मेवा, गुड़, फल, फूल, मिठाई मां लक्ष्मी जी को कमल का फूल व कौड़ियां अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सूक्त का पाठ करें। दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन, ये बात तिजोरी व बही खातों की पूजा होती है, इसीलिए इनकी तिलक कर पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की कथा सुने और फिर आरती करें। पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिए जलाए। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का पूजन करना भी बहुत ही शुभ होता है। इसके लिए एक पोटली बनाकर उसे भगवान कुबेर के रूप में स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए, या घर में मौजूद चांदी के सिक्कों से भी भगवान कुबेर की पूजा होती है। लोग चाहे तो कुबेर श्री यंत्र खरीदकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूजा के लिए भगवान कुबेर को मूर्ति या तस्वीर पर नए वस्त्र चढ़ाने चाहिए। साथ ही कमल गट्टा, धनिया कमल और लाल गुलाब का फूल माला, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, दुर्वा कोश, पंचमेवा, अक्षत, हल्दी, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान का पत्ता, पंचपाल, दूध, दही, फल, शहद, गंगा जल, शक्कर शुद्ध की नैवेद्य, मिठाई, गुलाल, कपूर, यज्ञोपवीत, कुमकुम, दीपक, धूप, इलायची, लौंग, रक्षा सूत्र, इत्र और कुश का आसान इस्तेमाल कर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दौरान घर में मौजूद चांदी या सोने का सिक्का, नारियल और बही खाता आदि की पूजा करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोरपंख के उपायों के बारे में। दोस्तों, मोरपंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोरपंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। मोरपंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोरपंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार
मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। प्राचीन योग से ही मोर पंख को तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोर पंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोर पंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि गर्म ऐन कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन कुछ ससुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या सिर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिससे स्थान पर भी मोर पंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे। इसीलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी मां, लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़कर देखा जाता है। मां लक्ष्मी को सुख, समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख प्रयोग करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपदा को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे हैं। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेंगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख लें और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें
जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने का लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अतना कोई में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5 उपाय दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए। अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रु से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाए और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। साथ अभी बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। 8वां उपाय, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे, तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देश शिवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेंगी। साथ ही महालक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर की अग्निकोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगाए, जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का यह उपाय न सिर्फ पको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों में इस प्रकार से मोर पंख का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। किसी के साथ दोस्तों, दिवाली के दिन आपको इन उपायों के साथ साथ दिवाली व्रत कथा भी सुनी और सुनानी चाहिए, जिससे आपके सभी पाप धुल जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जाए। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन भर लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जाए। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिम्मे जायो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिम्मे गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़े के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीनगर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीवने आऊंगी। उसने कहा, आज आइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब आपने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तो उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे मांगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चीन उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार ढाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी।
तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशा आ देने, मुहर दें और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए। इतना सामान दे, सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करिए और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछ पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहां तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने कड़ी थी वैसे ही उसने करीब लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठे रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी है। लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते ओमकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो, बीहड़ में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना है। लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दूसरी कथा दोस्तों, दीपावली के संदर्भ में माता लक्ष्मी की यह कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गए। हर ओर घोर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की। जहां पर माता लक्ष्मी ने विश्राम किया, इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रहे। काम करते करते हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गया था। उसके घर में धन धान्य के अतिरिक्त सभी चीजें मौजूद थीं। किसी चीज की कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी, उसे वृद्ध महिला को पता ही नहीं चल पाया था। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाशोत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार खोलकर रखने लगे। चलिए अब जान लेते हैं कि दिवाली पर आपको क्या करना चाहिए। क्या नहीं, दिवाली के दिन रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। इसलिए घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटा या फिर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली बना सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दिवाली के दिन तोरण लगाना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए आम के पत्ते, फूल आदि का इस्तेमाल करके तोरण बना लें और इसे घर के प्रवेश द्वार में टांग दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली के खास मौके पर घर और ऑफिस को अच्छी तरह से सजाना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन करना शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन नई झाड़ू की पूजा करने के साथ सफेद रंग का धागा अवश्य बांधे दिवाली पर प्रवेश द्वार के दोनों ओर दीपक जलाकर जरूर रखें। इसे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दिवाली के दिन शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दिवाली के दिन घर का वातावरण शांत रहने दें। ऐसे में किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचें। आमतौर पर संध्या बेला में सोना की मनाही होती है। इसलिए दिवाली के दिन भी शाम के समय बिल्कुल भी न सोएं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता नहीं जाती है। किसी भी स्त्री का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर के हर एक कोने में दीपक अवश्य जलाएं। कुएं, हैंडपंप, टंकी आदि के पास दीपक अवश्य रखें। दिवाली की शाम झाड़ू बिल्कुल भी न लगाएं। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दिवाली के खास मौके पर किसी को भी लेदर, धारदार चीजें या फिर पटाखे न दें। इससे रिश्तों में खट्टास बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।